वो गाड़ियां जो 70-80 लाख रुपए की आती हैं या जिनकी प्राइस करोड़ों में होती है, उनका कम बिकना तो बनता है और समझ में भी आता है कि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन वो गाड़ियां जो 10 से 15 लाख रुपए के बजट में भी आ जाती हैं, उसके बावजूद उनकी सेल्स कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को अपना रोड मैप चेंज करने की ज़रूरत है और अपडेट्स लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मार्केट को भी समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और वो सब गाड़ियां आ जाती हैं लीज सेलिंग में। और इस वीडियो में हम आपको 15 लीज सेलिंग कार्स के बारे में बताने वाले हैं मार्च 2025 की। शुरू करते हैं इस वीडियो को ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और शुरू करते हैं 15 पोजीशन पर आने वाली जीप कंपास के साथ में। 142 यूनिट बिके हैं इसके मार्च 2025 में। दिखने में एक रफ एंड टफ गाड़ी है, प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं, इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो 25 लाख रुपए के आसपास आपका बजट है, 5 सीटर प्रीमियम एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो तो एक अच्छी चॉइस हो सकती है और काफ़ी समय से मार्केट में अवेलेबल है और टाइम जनरेशन अपडेट भी इसको मिल चुके हैं और आने वाले 1 से 2 साल में इंडिया में भी अपडेट्स मिल जाएंगे। ग्लोबल मार्केट में नेक्स्ट ईयर मिलने वाले हैं। 14 पोजीशन पर सिट्रोइन की C3 120 यूनिट्स बिके हैं मार्च में। सिट्रोइन C3 अगर रोड प्रेजेंस की आप बात करोगे तो काफ़ी अच्छी लगती है, साथ ही साथ बजट के हिसाब से फीचर्स भी अच्छे दिए जाते हैं इसमें। सिट्रोइन जब इंडिया में आया था तो अपनी प्रीमियम एसयूवी C5 एयरक्रॉस के साथ आया था और हमें यही लगा था कि लग्जरियस कार्स ही बनाएगा, लेकिन मार्केट में आने के बाद इसने 7-8 लाख रुपए के बजट में और 15 लाख रुपए के नीचे कई सारी कार्स बैक टू बैक लॉन्च कर दी और मार्केट में जो चीज़ की डिमांड थी वही, यानी एसयूवीज को लॉन्च किया, कूपे एसयूवीज को लॉन्च किया। उसके बाद भी सेल्स में बात नहीं बन पाई है अभी तक। अभी इनको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्या क्या कमी रह गई है उनको देखना है, किस वजह से सेल्स कम हो रही है इस पर भी इनको देखना होगा और सेल्स बाद में जब ही बढ़ पाएगी जब ये मार्केट में तगड़ा कंपटीशन दे अपने राइवल्स को। 13 पोजीशन पर सिट्रोइन की EC3 118 यूनिट्स बिके हैं। ये एक इलेक्ट्रिक कार है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, डिसेंट रेंज मिल जाती है, कहीं ना कहीं 12 लाख रुपए का बजट है तो आपको ये मिल जाएगी। 12 पोजीशन पर जीप की मेरिडियन 112 यूनिट्स बिके हैं इसके और ये एक 5 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आने वाली एसयूवी है प्रीमियम सेगमेंट की। जीप मेरिडियन इससे पहले 7 सीटर में ही आती थी, लेकिन रिसेंटली इसका 5 सीटर वर्जन 25 लाख रुपीस के आसपास इंट्रोड्यूस कर दिया गया भारत में, जिससे उम्मीद थी कि सेल्स थोड़ी तो बढ़ेगी ही, लेकिन जिस सेगमेंट में आती है वहां पर इतनी ज़्यादा सेल होना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में महिंद्रा और टाटा ने अपनी धाक जमा रखी है पहले ही 25 से 30 लाख रुपए वाले सेगमेंट में। 11 पोजीशन पर 2 गाड़ियों में टाई हुआ है, सिट्रोएन की पसाल्ट और MG ग्लॉस्टर, दोनों की 100 यूनिट्स बिकी हैं। बसाल्ट बजट सेगमेंट में आने वाली एक कूपे एसयूवी है और देखा जाए तो ग्लॉस्टर प्रीमियम सेगमेंट में आने वाली एक 7 सीटर फुल साइज एसयूवी है जो फॉर्च्यूनर को राइवल करती है। इन दोनों की ही 100 यूनिट्स बिक पाई हैं। 10 पोजीशन पर Hyundai Tucson 89 यूनिट्स बिकी हैं इसकी मार्च 2025 में और ये लीज सेलिंग में 10वीं पोजीशन पर है। ये एक प्रीमियम एसयूवी है, 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है। ग्लोबल मॉडल जो आता है वही इंडिया में भी बिकता है सेम डिज़ाइन के साथ में और कुछ समय में इंटरनेशनल मॉडल को अपडेट्स मिल जाएंगे। 9 पोजीशन पर सिट्रोइन की एयरक्रॉस 69 यूनिट्स बिके हैं मार्च में और लीज सेलिंग में 9th पोजीशन पर है। सिट्रोइन C3 एयरक्रॉस पहले आती थी, उसका नाम बदल करके एयरक्रॉस कर दिया गया, प्राइस में कटिंग की गई। ओवरऑल कोई बड़े चेंजेस नहीं किए गए, बस नाम का चेंज है, बाकी प्राइस थोड़े कट किए गए हैं। इंजन ऑप्शन आपको सेम ही मिल जाते हैं। ये भी बजट में आने वाली एक अच्छी कार है, दिखने में अच्छी लगती है, रोड प्रेजेंस शानदार लगती है। 4 अगर एसयूवीज खड़ी हैं तो उसमें अलग स्टैंड करती है, लेकिन बावजूद इसके सेल्स नहीं हो पा रही। 8 पोजीशन पर जीप रैंगलर 32 यूनिट्स बिके हैं जीप रैंगलर के। एक रफ एंड टफ एसयूवी है, भारत में अब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और ये कुछ महीनों से भारत में अच्छा बिक रही है। देखा जाए तो इसके प्राइस के हिसाब से इसकी सेल्स तो अच्छी हुई है, डिज़ाइन वाइज काफ़ी अमेजिंग लगती है। 7 पोजीशन पर Hyundai Ioniq 5 19 यूनिट्स बिके हैं मार्च में। एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी है Ioniq 5। ग्लोबल मार्केट में तो Ioniq 6 को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में और भी कार्स लेकर के आ रहे हैं, हाइड्रोजन कार लेकर के आ रहे हैं। Hyundai टेक्नोलॉजी पर काफ़ी ध्यान दे रहा है। 2027 में इंडिया में भी ये अपनी हाइब्रिड कार को लॉन्च कर देंगे और मोस्ट प्रोबेबली Hyundai Creta, Venue, i20, i10 जैसी गाड़ियों के साथ भी ये इंट्रोड्यूस कर देंगे अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो कि ये खुद से डेवलप कर रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में पहले आएगी और 1 साल बाद इंडिया में आएगी। तो आप मान करके चलो कि अगले साल ग्लोबल मार्केट में और 2027 में इंडिया में
हाइब्रिड लेकर के आएंगे Hyundai। और Hyundai जब भी कोई काम करता है तो फिर वो काफ़ी प्रोफेशनली करता है नेक्स्ट लेवल पर, जिसमें शिकायतें आने के चांसेस ना के बराबर ही होते हैं। 6 पोजीशन पर किया EV9 18 यूनिट्स बिके हैं मार्च में। किया EV9 प्रीमियम एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV है। रोड प्रेजेंस तो शानदार है ही, प्राइस भी उतने ही शानदार है। CBO रूट से भारत में आती है। EV6 को भी अपडेट अब कर दिया गया है। EV6 की सेल्स 500 यूनिट पार कर गई है। लीज सेलिंग से वो बाहर हो गई है। इलेक्ट्रिक कार की लिस्ट में उसको शामिल करेंगे। 5th पोजीशन पर निसान X-Trail 15 यूनिट्स बिकी हैं X-Trail की। ये एक प्रीमियम साइड SUV लॉन्च की थी इन्होंने 50 लाख रुपए के बजट में। ग्लोबल मार्केट में लगभग 25-26 लाख रुपए में ये मिल जाती है और इंडिया में इसको CBO रूट से लाया गया, इसीलिए कहीं ना कहीं इसकी प्राइस 49-50 लाख रुपए तक पहुंच गई। इसीलिए इसकी सेल्स भी कम हो रही है, क्योंकि आप जानते ही हो कि 40-50 लाख रुपए का जब बजट इंसान बनाता है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट में 2-3 ऑप्शन और भी हैं। 4th पोजीशन पर स्कोडा कोडियक 13 यूनिट्स बिके हैं मार्च में। कोडियक एक प्रीमियम SUV है स्कोडा की तरफ से। इसमें आपको पावरफुल इंजन मिल जाता है, प्रीमियम इंटीरियर मिल जाता है, प्राइजेस भी प्रीमियम है और देखा जाए तो इस साल बड़े अपडेट स्कोडा कोडियक को मिलने वाले हैं भारत में। 3rd पोजीशन पर महिंद्रा मराज़ो। महिंद्रा की एक लौती ऐसी कार है जो अभी कम बिक रही है। 10 यूनिट्स बिके हैं, ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे है। और इसको अगर जिस तरीके से स्कॉर्पियो एन को अपडेट दिए गए, बोलेरो नियो लाई गई, इसके अलावा मार्केट में महिंद्रा और भी अच्छे काम कर रहा है, तो मराज़ो का डिज़ाइन को अपडेट कर देना चाहिए, जिससे ये 12 से 20 लाख रुपए के बजट में स्टैंड कर पाए MUV सेगमेंट में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि MUV नहीं बिक रही है, आप देखो अर्टिगा बिक रही है, इनोवा बिक रही है और भी कई सारी MUVs हैं जो मार्केट में अच्छा बिक रही हैं। तो मराज़ो जो कि प्रीमियम साइड आएगी 15 लाख रुपए के बजट में, तो इसमें अगर डिज़ाइन अपडेट दिए जाएं जो कि अभी काफ़ी ओल्ड मॉडल है, तो ये भी अच्छा बिक सकती है। 2nd पोजीशन पर जीप ग्रैंड शिरोकी 8 यूनिट्स बिके हैं इसके मार्च में। जीप ग्रैंड शिरोकी प्रीमियम और या आप कह सकते हैं लग्जूरियस SUV है जीप की तरफ से, और इसमें आपको काफ़ी बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि काफ़ी प्रीमियम प्राइस पर ही आती है, लेकिन रोड प्रेजेंस इसकी काफ़ी माफिया लुक देती है। अगर आप जीप ग्रैंड शिरोकी अफोर्ड नहीं कर सकते और सेम लुक्स चाहिए लगभग, तो आप जीप मेरिडियन ले सकते हैं। 30 लाख रुपए के बजट में आपको वो आराम से मिल जाएगी। नंबर 1 पोजीशन पर टीगुआन आई है Volkswagen की। 1 यूनिट बिकी है और अब इसको बंद करने का समय भी आ चुका है, क्योंकि अब मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं Volkswagen वाले Volkswagen टीगुआन R लाइन। टीगुआन जो होगी वो भारत में CBO रूट से आने वाली है, तो आपको पता ही है प्राइस कहीं ना कहीं 40-50 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं। अब देखते हैं कितने प्राइजेस में इसको लॉन्च किया जाता है। बहुत जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है, बुकिंग्स शुरू कर दी गई हैं। संडे का न्यूज़ में इसकी जानकारी आपको हम दे चुके हैं। तो ये थी सबसे कम बिकने वाली गाड़ियाँ। इसके बाद हैचबैक, सेडान, 6 और 7 सीटर कार का वीडियो हम आपके लिए बैक टू बैक लेकर के आएंगे।